तेजपाल गिरफ्तार होंगे? क्या गोवा पुलिस तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर करेगी? इन तमाम सवालों के बीच तरुण तेजपाल के घर का गेट आज बंद मिला है। हालांकि तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने बताया है कि तरुण तेजपाल देश में ही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत कमेटी ही मामले की जांच करेगी। हालांकि इस बीच सवाल यही है कि कब गिरफ्तार होंगे तरुण तेजपाल। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमेटी जांच करेगी। अब आप ये समझिए, जिस संस्था के प्रमुख पर ही आरोप है, वही संस्था में जो लोग काम करते हैं वही जांच करेंगे। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि कैसे इस जांच को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तेजपाल के मामले में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू हो गई है, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण आधार हो सकता है जिसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है। पुलिस को होटल से सीसीटीवी फुटेज मिला है। आपको ये जानकारी दे दें कि गोवा पुलिस के डीआईजी ओपी मिश्रा ने न्यूज 24 से कहा है कि हम होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। संवाददाता इस खबर पर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, इस खबर से संबंधित अपडेट क्या है? पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही सेकंड पहले हमारी बात जो गोवा के डीआईजी हैं ओपी मिश्रा उनसे हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में गोवा की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और एक टीम जो है बाकायदा उस होटल में पहुंची है जहां पे इनका जो थीम फेस्ट था वो हुआ था। आरोप यही था कि उसी होटल के जो रूम और जो लिफ्ट है उसमें बदसलूकी की गई थी लड़की के साथ, जो उसने मेल किया था, ईमेल किया था अपने तहलका के एडिटर को। उसमें उसने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक पुलिस उस होटल में पहुंची है। वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज है जो लिफ्ट में और जो कमरे का गलियारा है उसमें, उनकी जांच की जा रही है। जो कि बताया जा रहा है कि उस जब लड़की उस तेजपाल के साथ लिफ्ट में थी तब उसके साथ बदसलूकी हुई थी, तो उसकी फुटेज को कंगाल रही पुलिस और जानने की कोशिश करिए कि आखिर कैमरे में, उस सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ है। इसीलिए गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम होटल पहुंची और स्कैनिंग की जा रही है तमाम जो सीसीटीवी फुटेज वहां पे मौजूद है उसकी। जी, आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है तरुण तेजपाल पर? देखिए, जो गोवा पुलिस है उसने सो मोटो लेते हुए इसमें प्रारंभिक जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि जो एविडेंसेस होंगे, हालांकि इस मामले में लड़की अभी तक सामने नहीं है, कंप्लेन लड़की तरफ नहीं है, लेकिन गोवा पुलिस ने खुद ही सो मोटो लिया है इस पूरे मामले में और प्रिलिमिनरी जांच शुरू की है। अगर सबूत मिलते हैं तो पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने जो तहलका को एक मेल किया है, उनसे तमाम वो डिटेल्स मांगी है जिसकी बदौलत जो लड़की और एडिटर तरुण तेजपाल के बीच सर्कुलेट हुआ था। साथ ही जो जी विनोद, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, प्रश्न ये है कि सुमो मोटो लेते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर एफआईआर लॉन्च होगी। आप इस पूरे मामले को अभी हाल फिलहाल में किस नजर से देख रहे हैं? क्या कुछ होता हुआ आने वाले दिन में हम देख सकते हैं? देखिए, गोवा पुलिस ने साफ साफ कहा है, कल ही चीफ मिनिस्टर ने मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि हम प्राथमिक जांच के आदेश चीफ मिनिस्टर ने दिए थे और उसके बाद गोवा पुलिस शुरुआती जांच कर रही है। जांच की शुरुआत यहां से हुई कि होटल में कहा गया कि लिफ्ट में 5 सितारा होटल के लिफ्ट में छेड़खानी हुई या यौन उत्पीड़न की कोशिश हुई या जो कुछ भी अटेम्प्ट टू रेप हुआ वो लिफ्ट में हुआ। अब गोवा पुलिस होटल में है, जैसा विनोद हमारे संवाददाता बता रहे थे, और लिफ्ट में सीसीटीवी है या होटल के गलियारे में सीसीटीवी है, उसे क्या फुटेज मिलता है, फुटेज को गोवा पुलिस खंगाल रही है। उसके बाद उनकी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पुलिस संपर्क करने की कोशिश में है। लड़की पुलिस चाहेगी, गोवा पुलिस, कि लड़की, पीड़ित लड़की एफआईआर दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए। अब वो देखना होगा कि पीड़ित लड़की क्या करती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, शोमा चौधरी जो मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने कहा है, अभी सुबह से मीडिया से वो कुछ चैनल से उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बना दी है। विशाखा जजमेंट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था कि ऐसे मामलों में दफ्तरों में एक कमेटी होना चाहिए और वो कमेटी जांच करे इस तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों की। वो कमेटी तहलका में थी नहीं, लेकिन अब वो कमेटी गठित की गई है। अब सवाल उठता है, वो कमेटी क्या तरुण तेजपाल जो उस कंपनी के प्रमोटर हैं उनके खिलाफ जांच कर पाएगी? हालांकि उनके अध्यक्ष उर्वशी बुटालिया को बनाया गया जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, लेकिन तब भी संदिग्ध है मंशा पर, क्योंकि सवाल उठता, अब लड़की ने जो आरोप लगाया जिसको स्वीकार कर लिया है तरुण तेजपाल ने, लेकिन इस बीच जो शोमा चौधरी ने जो कहा है उसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि तरुण तेजपाल का वर्जन कुछ और है। शोमा ने कहा
ये कंसेंसुअल है या नहीं हम ये नहीं कह सकते। तरुण तेजपाल का कुछ और वर्जन है, मतलब कहीं न कहीं तरुण तेजपाल के दूसरे वर्जन के बहाने कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश तब की जा रही है जब तरुण तेजपाल गुनाह कबूल कर चुके हैं जी। तो हम एक बार चाहेंगे कि सोमा चौधरी का जो बयान है, जो उन्होंने आज मीडिया के सामने कहा, जरा सुने, उसी से समझ में आएगा कि इनकी मंशा क्या है। और तमाम जो लीगल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर जजेज हैं, वो सब कह रहे हैं कि मामला सीधे अटेम्प्ट टू रेप का है। ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के अलावा इस तरह की किसी कमेटी बनाकर और कमेटी से जांच और तहलका पूरे मामले को लीपापोती कर रहा है, इससे सही दिशा में जांच नहीं जाएगी। लेकिन पहले सुनते हैं सोमा चौधरी ने क्या कहा आज मीडिया से। We're setting up the committee, after which it will be for the committee to look into the matter. So far, I have acted contrary to the accounts in the media. The truth is, and I'm going to be speaking in great detail about it, the truth is that from the moment I got this complaint, which again contrary to the media has not been for many days, but actually only as of Monday this week, I have acted absolutely, wholly and solely driven by my desire to address a grieved journalist's sense of injury. The decision to go to the police is hers because this event involves her privacy, and the decision to go to the police has to be hers, and I will respect that. Also, as many feminists have said, and so far her own position, whether to you or to us, has been that her desire is for justice. It does not always and only have to come through a criminal and punitive legal process. मैं गोवा पुलिस के पास नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी अंग्रेजी में भी बोली हूँ कि इस डिसीजन, बहुत सारे फेमिनिस्ट भी बोले हैं और मेरा भी यही व्यू है कि इस डिसीजन उनका होना चाहिए क्योंकि the nature of this event involves her privacy, and I will like to respect the fact that अगर उनको पुलिस पे जाना है तो जब उनको लगता है कि उनको जाना है, अब तक ना वो ये चाही है, ना आपको टेलीविजन में भी कही है कि वो इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करती है। अब तक वो इंस्टीट्यूशन से जस्टिस मांग रही थी। अजित, ये बयान हम सुन रहे थे, सोमा चौधरी सीधे सीधे आंखें मूंद कर तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश कर रही हैं और हवाला दे रही हैं उस लड़की की निजता का कि उसको अगर लगेगा तो वो जाए शिकायत लेकर, लेकिन पहले हम अपनी इंक्वायरी करेंगे। जाहिर है एक तरह से बचाने की कोशिश हो रही है, यही हम कल से लगातार देख रहे हैं क्योंकि 3 दिन उस लड़की की चिट्ठी के 3 दिन बाद तरुण तेजपाल ने अपने पद से स्टेप डाउन किया। उस कंपनी से जिसके वो फाउंडर हैं, जिसके प्रमोटर हैं, जिसके मालिक हैं, वहां आप किसी पद से हटते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और इसलिए जितने लीगल एक्सपर्ट हैं इस देश में, जितनी महिला संगठन है, जितने फॉर्मर जजेज हैं, सबका कहना है, महिला आयोग का कहना है, कल हमने महिला आयोग के सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि ऐसे मामले में इस तरह की कमेटी या इंटरनल जांच का कोई मतलब नहीं है और ये इंटरनल मामला भी नहीं है क्योंकि उस लड़की ने जो आरोप लगाए बहुत संगीन है। वो लड़की बहुत विक्टिमाइज की गई, लड़की बहुत डरी हुई है, लड़की ने बहुत हिम्मत करके ये कहने की कोशिश की और तरुण तेजपाल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, कबूल कर चुके हैं। अब वो गुनाह कबूल करने के साथ ये भी करें, शराब के नशे में जो ऐसी घटना हुई, जो छेड़छाड़ को या यौन उत्पीड़न को बहुत हल्की फुल्की घटना करके बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि क्या ऐसे समय में जहां एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है वहां कमेटी जांच कर पाएगी? क्या लड़की आकर एफआईआर दर्ज कराना चाहेगी और कमेटी क्या किसी और नतीजे पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सोमा चौधरी कह रही हैं कि तरुण तेजपाल का वर्जन, मतलब इस कहानी को लेकर जो उनका पक्ष है वो कुछ और है और वो पक्ष सोमा चौधरी को पता है, लेकिन वो कह रही मैं नहीं कहूंगी, तरुण कमेटी के सामने कहेंगे और साथ में इसमें सहमति और असहमति के बीच कुछ कहने की कोशिश। मुझे लगता है यह मामला बहुत संगीन है। अब ये देखना होगा कि क्या ये कमेटी के जांच के भरोसे ये मामला आगे बढ़ेगा या गोवा पुलिस जो वहां होटल में सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है उसमें कुछ सबूत मिलते हैं, या गोवा पुलिस जब उस लड़की से कांटेक्ट करती है, संपर्क करती है, लड़की के एफआईआर दर्ज कराती है, उसके आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बार सुनते हैं सोमा चौधरी ने क्या कहा है, जरा सुनिए आप। The unconditional apology was extended to her by Tuesday. Further to this, he stepped down because my sense was that regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of the institution, he had transgressed. And in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. आपने सुना प्रीति, बार बार
पद छोड़ने को ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, पद छोड़ने का फैसला कर दिया। इसलिए तहलका की तरफ से बार बार कहने की कोशिश की जा रही है कि तरुण तेजपाल ने अपनी तरफ से पहल किया, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी और उसके बाद पद छोड़ दिया। लेकिन उस लड़की से आपको बता दें कि कुछ महिला संगठनों ने बात की है, कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बात की है। उनसे बातचीत में उस लड़की ने, पीड़ित लड़की ने कहा है कि वो तहलका के फैसले से या तरुण तेजपाल के स्टेप डाउन करने से संतुष्ट नहीं है। अब सवाल उठता है, लड़की अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई किस दिशा में जाएगी? सबकी नजर उस पर है। प्रीति जी, और साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं, जो कमेटी गठित की गई है वो उन्हीं के संगठन के लोग होंगे और ऐसे में उनके संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति का इस मामले में जांच होनी है, तफ्तीश होनी है। तो उस कमेटी में क्या नतीजा आएगा वो हम खुद समझ सकते हैं। ये एक खाना पूर्ति के जरिए ही दिखाने के लिए कि हम कोशिशें कर रहे हैं इस मामले को निपटाने की, ये शोमा चौधरी सीधे बता रही हैं। अजीत, मुझे लगता है सही वक्त है जब कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। और इसके साथ एक सवाल, चूंकि हम लगातार इस पर बात करें, लेकिन एक सवाल इसी से जोड़ना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं उन पर भी एक आरोप लगा है और उस वो आरोप भी एक लड़की ने लगाया, इंटर्न लड़की ने, कि किस तरह से उस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई, यौन उत्पीड़न की घटना हुई या जो ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई एक ग्रैंडफादर की उम्र के जज ने किया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज पर इस तरह का आरोप लगा और उसके बाद उस लड़की ने फिर अपने ब्लॉग में लिखा और दूसरी लड़की भी फिर उसी जज पर आरोप लगाने के लिए सामने आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाल उठता है, वहां भी वो लड़की अगर एफआईआर नहीं करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बेदाग छूट जाने चाहिए? आज जस्टिस अय्यर, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, उस जज जो आरोपी जज है, उनकी पहचान उजागर करनी चाहिए और एफआईआर करना चाहिए। अगर वहां ये मामला पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट के जजेज कह रहे हैं, जो फॉर्मर जस्टिस है वो कह रहे हैं एफआईआर होना चाहिए, इसका मतलब यहां सुओ मोटो गुंजाइश बनती है कि इस मामले में एफआईआर किया जाए। लड़की अगर नहीं चाहती है तब क्या रास्ता निकलेगा? वो भी एक कानूनी रास्ता निकल सकता है। और इसके साथ सीसीटीवी में अगर सबूत मिलते हैं तो पुलिस के पास पर्याप्त मौका है कि तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी हो। प्रीति।